बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी, इस परीक्षा में जो एक तर्क दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से नाराज होकर विद्यार्थी जो धरना दे रहे थे बिहार में, उस धरना में खान सर ने भी शामिल होकर के धरना को एक मजबूत रूप दे दिया। इस वजह से पटना के गर्दनी बाग में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, वह बहुत सारे विद्यार्थी जमा हो गए और इसके वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा हंगामा होने लगा, जिसके वजह से खान सर को तत्काल डिटेन भी किया गया, उसे पुलिस हिरासत में भी रखा गया। लेकिन अब बीपीएससी बिहार सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था और न ही ऐसा कोई प्रक्रिया लागू किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन का। तो इससे पहले तक जो प्रक्रिया थी वह अचानक से बीपीएससी के कुछ अधिकारियों ने यह अफवाह उड़ा दिया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके बाद बीपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने बहुत ही ज़ोरदार हंगामा किया, क्योंकि आने वाले 13 तारीख को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और उससे ठीक पहले 6-7 दिन बचा हुआ है। लेकिन विद्यार्थी परेशान होकर के धरना दे रहे थे और इस धरना को खान सर के साथ साथ गुरु रहमान सर का भी समर्थन हासिल हुआ और इस वजह से जो विद्यार्थी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको एक बहुत ही मजबूती मिला कि चलो हमारे साथ खान सर, गुरु रहमान सर, यह सब भी हमारे साथ इस धरना में साथ दे रहे हैं। जिस वजह से अधिक विद्यार्थी के जमा होने पर गर्दनी बाग में खान सर को रात में डिटेन किया गया। लेकिन बाद में कुछ ही घंटों के बाद बीपीएससी ने भी यह एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अब नहीं अपनाई जाएगी और खान सर को भी अब रिहा कर दिया गया है। इसके पीछे यह भी तर्क दिया जा रहा है कि यदि जब फॉर्म भरा रहा था बीपीएससी का, तो बीपीएससी का सर्वर डाउन होने के वजह से लगभग बिहार के 80,000 विद्यार्थी अपना फॉर्म भरने में असफल हो गए, वह अपना फॉर्म नहीं भर पाए। ऊपर से यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती तो इसके आड़ में बहुत सारी धांधली हो सकती थी और बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती थी, जो कि बिहार में पूर्व में कई बार ऐसा हो चुका है। जिस प्रक्रिया से नाराज होकर के खान सर ने बहुत ही मजबूत समर्थन दिया इसे। खान सर ने यह भी यहाँ तक चैलेंज कर दिया बीपीएससी को कि यदि आपसे एग्ज़ाम सही तरीक़ा से नहीं हो पा रहा, आप यदि आपके द्वारा जो लिया गया एग्ज़ाम है उसमें यदि क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, तो आप हमें यह जिम्मेदारी दीजिए, चाहे वह 10 लाख बच्चा हो, 15 लाख, मैं यह जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं एक भी क्वेश्चन पेपर को लीक नहीं होने दूंगा। तो बिहार सरकार को थोड़ी-सी इस पर सोचना चाहिए कि यदि एक नॉर्मल टीचर होकर के इतना जिम्मेदारी उठा सकता है, तो क्या उसके अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्या वह एक ऐसा कैंपस नहीं तैयार कर सकते हैं जहाँ पर जब तक कि क्वेश्चन पेपर तैयार हो, प्रिंट हो, एग्ज़ाम हो, तब तक उतने अधिकारी को उसी एक कंपाउंड में सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद तब तक उसका ना वो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ना ही कुछ लीक कर सकते हैं और एक ही कंपाउंड में सारी चीज़ की तैयारी हो जाने के बाद एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद ही वह सारे अधिकारी अपने घर परिवार से संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसा जो कि यूपीएससी में भी किया जाता है, चाहे वो नीट का पेपर हो या आईआईटी की पेपर हो, इस सब एग्ज़ाम में जब इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो बिहार सरकार ऐसा प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाती है, ताकि बार-बार विद्यार्थी जो क्वेश्चन लीक होने की वजह से इतने सारी परेशानियों का सामना करती है, बिहार सरकार का भी खर्च बढ़ता है, इससे राजकीय कोष पर भी असर पड़ता है। तो यह सब कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिससे बिहार सरकार को सोचना चाहिए और खान सर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो हमारी प्रॉब्लम को सुनेगा, हम आने वाले सालों में उनकी सुनेंगे। दैट मीन्स कि यदि नीतीश सरकार खान सर की बात को मान लेते हैं या बीपीएससी वाले तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उनको यदि वो हल कर देते हैं, तो आने वाले जो स्टूडेंट, उन्होंने यह खुलेआम ऐलान कर दिया है कि मैं उसे ही सरकार बनने में मदद करूंगा, मैं उसे ही वोट दूंगा। तो सरकार इस पर जल्दी फैसला लेगी और उन्होंने यह फैसला ले भी लिया। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले खान सर की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने खान सर को आश्वासन दिया था कि विद्यार्थी के हित में ही सारी फैसला लिया जाएगा। बावजूद इसके यदि जब नहीं लिया गया फैसला, तो खान सर ने बीपीएससी के कुछ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में सारे जो अधिकारी थे उन्होंने यह वादा किया कि 15 नवंबर को हम विद्यार्थी के साथ मिल बैठ करके उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा कोई बैठक नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर के खान सर ने इस धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया और अब बिहार सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया बीपीएससी ने कि ऐसा कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। आप यह वीडियो में देख सकते हैं कि खान सर किस तरह से इस धरना को समर्थन दे रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जब तक इस नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या खान सर ने सही किया, विद्यार्थी के हक के लिए लड़ा? यदि उन्होंने विद्यार्थी के लिए सही लड़ा है तो क्या आप लोग खान सर को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? ऑफ कोर्स करते ही होंगे, लेकिन क्या आप लोग को यह डिसीजन क्या लग रहा है कि क्या सरकार यह विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं करती है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो? बार बार
क्वेश्चन पेपर लीक होता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इससे विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, गार्जियन परेशान होते हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम के कैंसिल होने से एक तो कंसंट्रेशन जाता है विद्यार्थियों का, दूसरा आने-जाने का खर्चा, उतने दिन की परेशानी, गार्जियन की परेशानी, ट्रैफिक प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम एंड बहुत सारी इस तरह की समस्याएँ छोटी-छोटी, जिससे कि एक मिडिल क्लास फैमिली जूझता है। तो सरकार को इस बारे में गहन विचार करना चाहिए और किस तरह से एक सही प्रक्रिया में परीक्षा हो पाए, इस पर विचार करना चाहिए।